दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लूसीफर सीरीज़ का सीज़न 1 का फर्स्ट एपिसोड, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक गाड़ी फुल वॉल्यूम के साथ स्पीड में जा रही होती है और ये देखकर लोकल पुलिस वाला उसका फॉलो करता है। फिर कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एक चमचमाती गाड़ी में एक कूल गाय फुल वॉल्यूम के साथ राइड के मज़े ले रहा होता है। आगे हम देखते हैं पुलिस वाला उसे रुकाता है और उससे लाइसेंस मांगता है और साथ ही उसका नाम भी पूछता है। उसका नाम होता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। पुलिस वाला उससे लाइसेंस मांगता है। लूसीफर उसे पैसे की ऑफ़र करता है। तभी पुलिस वाला उसे डराने की कोशिश करता है और लूसीफर उसके आंखों में देखकर उसे पूछता है। पुलिस वाला उसे कहता है कि मैं अपने पावर का मिसयूज़ कर सायरन प्ले करके सारे सिग्नल को तोड़कर राइड के मज़े लूँ। लूसीफर थोड़ा अमाउंट बढ़ा देता है और उसे पूछता है, क्या तुम ये पैसे लेना चाहोगे? और पुलिस एग्री हो जाता है। लूसीफर उससे कहता है, ये सारे के सारे पैसे तुम ले सकते हो और लाइफ में मज़े कर सकते हो। पुलिस वाला सारे अमाउंट ले लेता है और उसे गुड विश कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर एक लेडीज़ बार में चला जाता है और वहाँ वो एक लड़की से बात करता है। उस लड़की का नाम होता है मेस और ये लूसीफर की बॉडीगार्ड होती है। उन दोनों के बातों पे से पता चलता है कि लूसीफर हेल का किंग है और मेस उसकी बॉडीगार्ड। दोस्तों, अगर आपको लूसीफर के बारे में नहीं जानते तो इसके ऊपर मैंने खास वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि लूसीफर कौन था और वो क्या करता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, फिर एकदम से सब स्लो हो जाता है, मानो कि वक्त रुक गया हो और लूसीफर को मिलने कोई तो आता है। इसका नाम होता है अब मेलेडीन और वो उसे कहता है कि मैंने पिता का मैसेज लाया हूँ तुम्हें हेल वापस ले जाने। अब मेलेडीन लूसीफर का भाई है, इससे पता चलता है। मेलेडीन आगे लूसीफर से कहता है कि अगर तुम हेल वापस नहीं गए तो सारी दुरात्मा है, डिमंस, वो सब बाहर निकल जाएंगी और दुनिया को तबाह कर देंगी। लेकिन लूसीफर मना कर देता है। तभी मेलेडीन अपने विंग्स निकालकर लूसीफर के गले पर रख देता है। लूसीफर उसे कहता है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, पिता की इच्छा तुम पूरी कर दो। मेलेडीन वहाँ पे हंसता है और वहाँ से निकल जाता है और एकदम से सब पहले जैसा हो जाता है। आगे हम देखते हैं लूसीफर को मिलने कोई लेडी आती है और इस लेडी का नाम होता है डेलाइना। डेलाइना उसे पूछती है, क्या मैंने डेविल के साथ में कुछ सौदा किया है? लूसीफर उसे कहता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार डेविल नहीं है, तुम गलत हो। लूसीफर उसे आगे कहता है कि मैंने तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों से मिलाए थे, लेकिन तुमने ड्रग्स लेकर इस गंदी आदतों का चुनाव तुमने खुद किया है और उससे भी बढ़कर तुम ऐसे आदमी से शादी कर रही हो कि जो किसी भी एंगल से ठीक नहीं लगता। डेलाइना उसे कहती है कि तुमने ही तो उसे मिलाया था। तब डेविल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ काम करने के लिए बोला था, ना कि उससे शादी करने के लिए। आगे वो कहता है, अगर तुमने डेविल से कुछ मांगा है तो तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ तो देना होगा। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और अपने टैलेंट को ऐसा वेस्ट मत जाया करो। डेलाइना उसकी बात हंसी खुशी मान जाती है। फिर वो ऐसी बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। तभी लूसीफर और डेलाइना के ऊपर गोली की बारिश होती है, जिसमें डेलाइना मर जाती है, लेकिन लूसीफर इनमॉर्टेलिटी की वजह से नहीं मरता। किलर उन दोनों को गोली मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है और उसे ठोक देती है, जिस वजह से वो अधमरा हो जाता है। लूसीफर गुस्से में उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। किलर उससे माफ़ी मांगता है। आगे वो कहता है कि मैं इस खेल का सिर्फ एक मोहरा हूँ, असली खिलाड़ी कोई और है। और इतना कहते कहते वो किलर वहीं मर जाता है। आगे हम देखते हैं मटर स्पॉट के ऊपर पूरी पुलिस टीम पहुंच जाती है और वहाँ दो सीनियर ऑफिसर एक दूसरे के साथ इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी चॉल डैन से पूछती है
कि इस मर्डर का कोई सबूत है क्या। फिर हम देखते हैं चॉल यानी डिटेक्टिव पूछताछ करने उसके बार में जाती है। दरअसल शुरुआत में हम लूसीफर को जिस बार में देखते हैं असल में वो उसी का बार होता है। डिटेक्टिव उससे पूछताछ करती है और लूसीफर अपने अंदाज में उसे जवाब देता है, यानी कि वो हर लड़कियों से बात करता है बिल्कुल उसी तरह, यानी अपनी तरफ वो आकर्षित करता है। पर यहाँ लूसीफर का कोई भी जादू नहीं चल पाता और ये बात लूसीफर को काफ़ी अजीब लगती है। फिर हम लूसीफर को बिन बुलाए बाराती की तरह एंटर करते हुए देखते हैं। असल में वो शादी जिमी बार्न्स की होती है। ये आदमी वही होता है जिसने डेलाना को काम देता था और ये पेशे से रिकॉर्ड प्रोड्यूसर होता है। लूसीफर उसे पूछता है, तुमने डेलाना को क्यों मार डाला? जिमी बार्न्स उसे कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मैं उसके ऊपर गुस्सा था, पर मैंने उसकी जान नहीं ली। डेलाना तो टूवेल से प्यार करती थी और वो डेलाना को मारता पीटता था। मुझे लगता है डेलाना को उसी ने मारा होगा। फिर लूसीफर जिमी की होने वाली वाइफ के आंखों में देखता है। उसकी वाइफ मुंह टेढ़ा कर कर ये रिवील कर देती है कि मैं इस आदमी के साथ कभी भी सेक्स नहीं करूंगी। लूसीफर सच सामने लाकर जिमी का इंसल्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं लूसीफर टूवेल से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। लूसीफर अपने अंदाज में टूवेल से बात करता है, तभी टूवेल उसे मारने की धमकी दे देता है। लूसीफर उसे पूछता है, तुम डेलाना को जानते हो? तभी टूवेल डेलाना का इंसल्ट कर कर लूसीफर को बोलता है कि कमीनी मर चुकी है और इस बात पर लूसीफर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सीधे कांच तोड़कर बाहर फेंकने जाता है। तभी टूवेल उसे बोलता है, मैंने सिर्फ उसे एक बार मारा था जब मुझे पता चला कि उसका मेरे सिवा किसी और के साथ भी अफेयर है। लूसीफर उसे पूछता है कि वो कौन है और वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन वो एक थेरेपिस्ट के पास जाती है, उसे ज़रूर पता होगा। लूसीफर उसे पूछता है कि उस थेरेपिस्ट का नाम क्या है। टूवेल उसे बताता है कि उसका नाम डॉक्टर लिंडा है और वो उसके पास किसी दूसरे नाम से जाती थी। ये सब जानते जानते डिटेक्टिव वहाँ आ जाती है और लूसीफर को देखकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। डिटेक्टिव उसे पूछती है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? लूसीफर उसे बोलता है, जाहिर है मेरा नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। तभी वो फिर से अपने अंदाज में डिटेक्टिव से पूछता है, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है पर पता नहीं कहाँ। तभी टूवेल का आदमी उसे बोलता है कि हमने इसे एक मूवी में देखा था। लूसीफर को याद आ जाता है और उस मूवी का नाम होता है हॉट टफ हाई स्कूल। उस मूवी में उसने पूरा नेकेड सीन दिया था। लूसीफर अपनी फ्लर्टी अंदाज में उसे बोलता है कि मैं उस सीन को कभी नहीं भूल सकता। आगे लूसीफर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है, जिस पर डिटेक्टिव उसे बोलती है कि तुमने मेरा दिल छू लिया। आगे वो बोलती है, अगर तुमने एक लफ्ज़ भी आगे बोला तो ये सारी की सारी गोलियां मैं तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। डिटेक्टिव टूवेल से पूछती है कि डेलाना का खून किसने किया। लूसीफर बीच में ही बोल देता है कि अभी अभी मैंने इसे जान से मारने की धमकी दी थी, ये खूनी नहीं है। इस पर टूवेल डिटेक्टिव से पूछता है कि ये कोई गैर कानूनी नहीं है कि कोई मुझे धमकी दे रहा है वो भी मारने की। डिटेक्टिव उसे हाँ बोल देती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। आगे लूसीफर अपने हाथ की हथकड़ियाँ खुद निकाल लेता है। डिटेक्टिव से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। तभी डिटेक्टिव को वो बोलता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें डेलाना का कातिल को ढूंढ लेना चाहिए और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डिटेक्टिव उसे पूछती है कि ये तुम कैसे करोगे। उसे बोलता है कि मेरे पास एक खास तरह का हुनर है जिसमें मैं लोगों की बातें उनकी जुबान पर ला सकता हूँ और यही ट्रिक वो डिटेक्टिव पर भी आजमाने की कोशिश करता है, पर इसमें वो फिर से नाकामयाब हो जाता है। जिस पर लूसीफर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मुझे इस केस में रहने दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी डिटेक्टिव उसे पूछती है कि तुम्हें इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तभी वो उसे बोलता है कि अगर मैं डेलाना की हेल्प नहीं करता तो आज डेलाना जिंदा होती। फिर वो दोनों डॉक्टर लिंडा के पास जाने को निकलते हैं। तभी लूसीफर उसे बताता है कि वो पेनी लेन के नाम से वहाँ अपॉइंटमेंट लेती थी और ये बात वो सच निकलती है, जिस वजह से वो डिटेक्टिव उसे इस केस में रहने के लिए परमिशन दे देती है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव को स्कूल में से कॉल आ जाता है और उसे वहाँ जाना होता है। लूसीफर उसे कहता है, मैं तुम्हारे घर के काम करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। लूसीफर एक हॉट लेडी को फॉलो करते करते स्कूल के अंदर पहुंच जाता है। वो लेडी अचानक से वहां से गायब हो जाती है। तभी लूसीफर सिगरेट निकालता है और उसे जलाना ही वाला होता है। एक लड़की उसे बोलती है, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। आगे वो कहती है, अगर तुमने ये सिगरेट पी तो मैं अपनी मॉम से शिकायत करूँगी और मेरी मॉम पुलिस ऑफिसर है।
तभी लूसीफर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ। आगे वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है वो लड़की मुझे बहुत तंग करती थी, एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाकर मेरा मजाक उड़ाती थी, तो मैंने उसके सेम जगह पे लात मार दी। लूसीफर उसे पूछता है कहाँ। लड़की पॉइंट कर कर वहाँ बोल देती है। उस लड़की का नाम होता है बैटरी, लेकिन सब लोग उसे प्यार से ट्रिक्सी बुलाते थे। आगे हम देखते हैं लूसीफर उस bully करने वाले लड़की के पास जाता है और उसे कहता है पता है तुम जैसे गुंडों के लिए हेल में एक स्पेशल जगह है, और यहाँ डेविल का छोटा सा फर्स्ट लुक हमें दिखता है। और उसे देखकर वो लड़की काफ़ी डर जाती है और उसे देखने डिटेक्टिव बाहर आ जाती है। आगे हमें पता चलता है डिटेक्टिव चार्ल और डैन ये दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ थे और ट्रेक्सी उनकी छोटी लड़की होती है। फिर वो दोनों डॉक्टर मार्टिन से मिलने उसके क्लिनिक जाते हैं। वहाँ डिटेक्टिव डेलिना के बारे में उसे पूछती है कि ट्यूबवेल के अलावा उसका किसके साथ अफेयर था। डॉक्टर मार्टिन उसे बताने से इनकार कर देती है। तभी लूसीफर अपने अंदाज में उसे बात करता है। वो उसे कहता है अगर तुम उसका नाम बता दो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा जो तुम मन में सोच रही हो। दरअसल डॉक्टर मार्टिन उससे फिजिकल होने की सोच रही होती है। लूसीफर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी कर दूंगा। और फाइनली डॉक्टर लिंडा उससे नाम बता देती है। उसका नाम होता है ग्रेट क्रूपर और वो एक सेलिब्रिटी होता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं, पर जाते जाते लूसीफर उसे कहता है कि मैं ज़बान का पक्का हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। फिर हम देखते हैं दोनों ग्रेट कूपर के शूटिंग सेट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ डिटेक्टिव उसे डेलिना के बारे में पूछती है। तभी लूसीफर उसके आंखों में आंखें डालकर उसे पूछता है कि तुम खुली आंखों से क्या सपना देखते हो। तभी कूपर अपनी मन की बात बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। आगे वो बोलता है कि हाँ मैं बस बनना चाहूँगा। तभी डिटेक्टिव उसे पूछती है कि डेलिना के साथ तुम्हारे क्या संबंध थे। कूपर उसे कहता है कि हम बस एक अच्छे दोस्त थे, हम एक सेट के ऊपर हम एक साथ फिल्म में काम कर चुके हैं। तभी डिटेक्टिव की नज़र कूपर के घड़ी पर जाती है और कूपर उसे कहता है कि ये शूटिंग की घड़ी है। वहाँ कूपर की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो दोनों के सामने उसे कहती है कि ये घड़ी तो तुम्हें डेलिना ने दी थी। तभी लूसीफर उसे कहता है कि अगर तुम्हें प्रेसिडेंट बनना है तो तुम्हें झूठ एकदम सफाई से बोलना होगा। आगे कूपर उसे कहता है कि मेरा डेलिना के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, जिस पर कूपर की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि ना ही तुम्हें अच्छे से झूठ बोलना आता है और ना ही तुम्हें अच्छी एक्टिंग आती है। आगे वो सबके सामने उसे टोंट मार देती है, जिस वजह से वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं डिटेक्टिव और लूसीफर ये दोनों जन इस केस को कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी बातों बातों में उन्हें पता चल जाता है कि डेलिना ने ये घड़ी ड्रग डीलर को नहीं दी थी। असल में मरे हुए ड्रग डीलर के हाथ में जो घड़ी होती है वही सेम घड़ी कूपर के हाथ में होती है। जैसे कि कूपर ने कहा था, डेलिना ने ये सेम घड़ी सब लोगों को बांटी थी। एक घड़ी कूपर के पास थी और दूसरी ड्रग डीलर के हाथ में जो घड़ी थी असल में वो डेलिना को लॉन्च करने वाले जिमी की थी, जो कि रिकॉर्डर प्रोड्यूसर था। और ऐसे ही होता है, वो दोनों जिमी के स्टूडियो पहुंच जाते हैं और वहाँ उसे बताते हैं कि डेलिना की मौत के बाद तुम्हें कितने सारे रॉयल्टी चेक मिले होंगे। इस बात से जिमी का भांडा फूट जाता है। उसी वक्त वो स्टूडियो में एक स्ट्रगलिंग सिंगर के सिर पर बंदूक तान देता है और वो उसे बोलता है मैंने उसे बनाया और उसने मुझे ही धोखा दे दिया। तभी डिटेक्टिव उसे गन नीचे करने बोलती है। लूसीफर उसके सामने चला जाता है। लूसीफर के ऊपर वो गोली चलाने वाला होता है। इतने में डिटेक्टिव उसके ऊपर गोली चला देती है। लूसीफर उसे बोलता है तुमने उसे क्यों मारा। और इस बात पे वो उसे बोलती है अगर मैं नहीं मारती तो वो तुम्हें मार देता लूसीफर। लूसीफर उसे कहता है मैं इनमॉर्टल हूँ, मुझे गोली नहीं लग सकती और मैं इसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। मैं तो उसे ऐसी सज़ा देना चाहता हूँ कि वो हर पल दर्द में तड़पे, हर दर्द में वो आगे चिल्लाए। तभी डिटेक्टिव लूसीफर से कहती है कि वो मर चुका है और वो हेल पहुँच चुका है, हेल में उसे सज़ा मिलेगी। तभी लूसीफर उसे चिल्लाता है और वो उसे कहता है नहीं, हेल्थ का किंग तुम्हारे सामने खड़ा है और उसे सज़ा मैं ही दूंगा। और इतनी बातों बातों में वो जिमी डिटेक्टिव पे गोली चला देता है, जिस वजह से डिटेक्टिव ज़मीन पर गिर जाती है। लूसीफर उससे बोलने की कोशिश करता है, तभी जिमी फिर से गोली चलाता है और इस बार वो गोली लूसीफर पर चलाता है और वो उसे गोली मारते रहता है। तभी वो डिटेक्टिव को 2 मिनट का वक्त मांग के वो उसके पास चला जाता है। उसके बाद लूसीफर उसे मिरर पे पटक देता है और उसका चेहरा मिरर के सामने रखकर उस वक्त हमें फर्स्ट टाइम डेविल का रियल फेस दिखाई देता है।
आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। तभी डिटेक्टिव बेड के ऊपर सोई हुई होती है और वो लूसीफर से पूछती है कि जिमी का क्या हुआ। लूसीफर उसे बोलता है कि उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। आगे डिटेक्टिव उसे बोलती है कि तुम्हें इतनी सारी गोलियां लगी लेकिन तुम मरे क्यों नहीं। इस बात पर लूसीफर उसे कहता है तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इमॉर्टल नहीं हूँ। तभी डिटेक्टिव की छोटी लड़की ट्रिक्सी आ जाती है और उन दोनों को फ्री करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर अपने बार में जा रहा होता है। तभी उसका भाई मेलेडिन आ जाता है और उन दोनों के बीच में तीखी बातचीत होती है और मेलेडिन वहाँ से चला जाता है। बार के अंदर उसकी बॉडीगार्ड मेज भी उसे बोलती है कि तुमने एक इंसान की जान क्यों बचाई, तुम भूल मत जाओ कि तुम एक डेविल हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कुछ देर सोचने के बाद वो डॉक्टर लिंडा के पास पहुंच जाता है उसकी इच्छा पूरी करने। उससे पहले वो उसे कुछ बताता है। लूसीफर उसे बोलता है कि मेरे कुछ सवाल है जिसके जवाब तुम मुझे दोगी और बदले में तुम मेरे साथ जो भी कुछ करना चाहो वो तुम कर सकती हो और ये डील है। और यहाँ सीज़न 1 का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लूसीफर के सभी सीज़न की एपिसोड की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।